पूरा भारत आज 15 अगस्त का दिवस जो है त्योहार के रूप में मना रहा है। इसी के चलते बरेली में आज मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक एनजीओ है जो बच्चों पर कार्य करती है। तो एनजीओ के संस्थापक हैं पीपी सिंह जी। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये एनजीओ आपने कब स्टार्ट किया था और इसका मोटिव क्या था। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज इंडिया के अंदर। देखिए, ये जो हमारा संस्थान है पूजा सेवा संस्थान, इसकी स्थापना हमने रोटरी क्लब बरेली नॉर्थ और इनरव्हील क्लब न्यूनार्थ के साथ मिलकर के 2010 में की थी। और पिछले 14 वर्षों से लगातार हम लोग जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे इस संस्थान में यहाँ पे फिजियोथेरेपी की व्यवस्था है, यहाँ पे स्पीच थेरेपी की व्यवस्था है, यहाँ पे और जो भी व्यवस्थाओं की ज़रूरत होती है, जो इन बच्चों को नीड होती है, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। यहाँ पे हमारा इन बच्चों के लिए पूरा जिम भी है और इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जितना भी कार्य हम लोग कर सकते हैं, वो इस संस्थान के माध्यम से कर रहे हैं। हमारा एक बच्चा अर्पण शर्मा पिछले समय में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक स्पेशल ओलंपिक में खेल चुका है। हमारे इस संस्थान को 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया था, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छे संस्थान का। इसके बाद अर्पण शर्मा को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का अवार्ड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। 2022 में मुझको सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का अवार्ड दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया। तो हमारे संस्थान को 3 राज्य स्तरीय पुरस्कार मिल चुके हैं। इसमें जो हमारे रोटेरियन साथी हैं, जो इनरव्हील की बहनें हैं, वो सारे लोग मिलजुल करके यहाँ काम करते हैं। हमारा यहाँ का जो स्टाफ है, जो प्रधानाचार्य हैं, वो सब लोग बहुत मेहनत के साथ इन बच्चों के साथ कार्य करते हैं और इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं और कार्य करते हैं। देखिए 15 अगस्त का मौका है और अपने अपने तरीके से लोग 15 अगस्त को मना रहे हैं। ये एक भारत देश की एक कह सकते हैं खूबसूरती है कि किस तरीके से दिव्यांग बच्चों को तरक्की की ओर लिया जा रहा है। ये भी कहा जाता है कि किसी भी कामयाबी के पीछे महिला का हाथ होता है। तो धर्मपत्नी जी सर की साथ में है, इनसे भी बात करते हैं। मैम स्वागत है आपका। हेलो। तो किस तरीके से आप 15 अगस्त आज अपना मना रहे हैं? मैं इस संस्था में डेली आती हूँ यहाँ और सारे बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में सब बताती हूँ, सिखाने की कोशिश करती हूँ, टीचर से बात करती हूँ, पूरा सहयोग करती हूँ। और हम हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी सारे त्योहार बच्चों के साथ बहुत अच्छे से मनाते हैं कि बच्चों को पता होना चाहिए कि जीवन में कौन सा त्योहार आ रहा है, कौन सा इंडिपेंडेंस डे है। तो हर त्योहार बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। राखी है, रक्षाबंधन पे, जन्माष्टमी पे, होली पे, सारे त्योहार पूरी साल के मनाते हैं बच्चों के साथ। सर एक लास्ट चीज और पूछूंगा सर, यहाँ का जो माहौल है इसको बनाने में आपको किस प्रकार की क्या दिक्कतें हुई या किस किस तरीके से आपने प्लान किया था और क्या सोचा और आज कहाँ तक पहुँच चुके हैं? आज देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर हम लोगों ने जो यहाँ कार्यक्रम किया है, सभी बच्चों के साथ मिलजुल करके सबको हम लोग सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं कि हम सब मिलकर के आज इन बच्चों के बीच में कार्यक्रम कर रहे हैं। और क्या और जानना चाहते हैं सर बाकी ये चाहे कि ये जो आज जिस मुकाम पे आज बच्चों को लेकर आए हैं, यहाँ तक लाने में आपको किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा? देखिए, ऐसा इसके लिए क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं हमारे, सबसे बड़ी बात यह है कि जब परेशानियां होती हैं, पेरेंट्स को उन्हें पता नहीं होता है कि इन बच्चों के साथ हम किस तरह से बिहेव करें, इन बच्चों को किस तरह से रखें। तो हम लोग उनको ये बताने का प्रयास करते हैं, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हम लोगों को टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि मैं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड का भी सदस्य हूँ। इसके साथ साथ भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में नेशनल ट्रस्ट का बोर्ड का मेंबर हूँ इलेक्टेड। तो हम लोग 660 संस्थाओं में डील करते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी हैं जिनके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम इन बच्चों को किस तरह से डील करें। और हमारी जो यहाँ टीचर्स हैं वो सारी स्पेशल बीएड हैं, स्पेशल टीचर्स हैं। वो सब ये जानती हैं कि इन बच्चों को किस तरह से डील किया जाता है, उनको इसी बात की ट्रेनिंग दी जाती है अपनी योग्यता में। तो इन सबको करने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है, जो अब जैसे हमें मान लीजिए इन बच्चों को इनका सर्टिफिकेट होता है, दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने में परेशानियां होती हैं। पिछले सालों में हमने यहाँ पे 2 कैंप लगाए और 45 दिव्यांग सर्टिफिकेट सीएमओ साहब की सहायता से उन्होंने यहाँ पे पूरा बोर्ड गठित करके भेज दिया और हमने यहीं पर वो सर्टिफिकेट उन बच्चों को जारी करा दिए जहाँ पर पेरेंट्स को महीनों दौड़ भाग करनी पड़ती है। इसके साथ साथ जो बच्चों के
रेलवे के कंसेशन सर्टिफिकेट होते हैं। हमने सीएमओ से बात करके, हमने यहाँ पर डीआरएम कमर्शियल से बात करके रेलवे में उनको दोनों डिपार्टमेंट्स को बुला करके एक ही दिन में 45 रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे जारी कराए। तो जो परेशानियां होती हैं, हम समझते हैं कि जिन लोगों से हम बात करते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो या पेरेंट्स हो या सामाजिक लोग हो, सब मिलजुल करके उनको जब बताया जाता है तो इन बच्चों के ऊपर काम करने की बात करते हैं और इन बच्चों के ऊपर सहानुभूति भी रखते हैं और मदद करने का आश्वासन भी सब लोग देते हैं और सब लोग करते भी हैं। ठीक सर, धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं कि बरेली से पीपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। किस तरीके से स्पेशल बच्चों पर ये वर्क कर रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से ये काम करते हैं। इससे अच्छा तरीका 15 अगस्त मनाने का और कोई भी नहीं सकता। ये संदेश बरेली के पीपी सिंह जी द्वारा पूरे भारत को जाता है। कैमरा लोकेश के साथ मैं अरुण जायसवाल, न्यूज़ इंडिया, बरेली।